नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस में बड़ी जिम्मेदारी मिल रही थी, लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी को ठुकरा दिया। हालांकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया और भी बहुत सारे लोग मानकर ये चल रहे थे कि सब नेता जो है इनको संयोजक के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार खुद से इनकार कर दिए और वो बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रस्ताव दिया गया और वो फिर बाद में इंडिया अलायंस के गठबंधन के संयोजक बने। लेकिन बिहार में सीट शेयरिंग के ऊपर जो है इंडिया अलायंस का पेच जो है अभी फंसता दिख रहा है, अभी तक साफ क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि जदयू के नेता, बहुत सीनियर नेता विजय कुमार चौधरी माने जाते हैं, वो कह रहे थे कि सीट शेयरिंग में देरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीनियर लोग मानकर ये चल रहे हैं और वो अदर पार्टी जो सत्ता में है वो बीजेपी का हवाला देकर कहे कि भारतीय जनता पार्टी, सीनियर लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 150 सीट पे अपनी, जहाँ पे वो कमज़ोर स्थिति में है, वो वहाँ पे अपना लिस्ट जो है तैयार कर चुकी है और वो जनवरी के लास्ट में वो घोषणा भी कर सकती है और वहाँ पे अपना अपना कैंडिडेट को जो है लोकसभा उम्मीदवार घोषणा करके वहाँ पे मजबूत करने के लिए पार्टी को वहाँ भेजा जाएगा कि चुनाव को मजबूत करना है, चुनाव वहाँ से कैसे लड़ा जाए। इसी तरीके से बिहार में दूसरे तरफ आरजेडी के जो अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव से पूछा गया तो वो कह रहे थे कि इसमें देर होता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। और हालांकि पिछले दिनों कयास ये लगाया जा रहा था कि 16 सीट पर जो है इंडिया अलायंस में बात बन गई है। 16 सीट जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी, 16 सीट आरजेडी लड़ेगा, बाकी बचा 5 सीट पे कांग्रेस और बाकी 3 सीट पे उसके सहयोगी वामपंथी लोग को लड़ा जाएगा। लेकिन सीट शेयरिंग बीच में फिर एक खबर आया कि हो सकता है 17 सीट पर जो कि बात बनेगी, लेकिन इसमें भी बात बनता हुआ अभी नहीं दिख रहा है। और एक सीट और जो है बिहार में, हालांकि बिहार में बहुत सीट ऐसा है जहां पर पेच फंसता हुआ लोकसभा में दिख रहा है, लेकिन किशनगंज जो है सबसे पहले नाम आ गया किशनगंज का। और किशनगंज में जब बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था तो उस समय आरजेडी और कांग्रेस ये दोनों गठबंधन कर चुनाव लड़ी थी बिहार में, लेकिन आरजेडी का खाता लोकसभा में एक भी सीट पर नहीं खुल सका और एक सीट कांग्रेस जो है बचाने में कामयाब हो गई, वो किशनगंज का सीट, जो कि वहाँ से मौजूदा सांसद डॉक्टर जावेद वहाँ से सांसद है, एकलौता बिहार से वही एक सांसद हैं कांग्रेस के, आरजेडी के एक भी सांसद नहीं है। और दूसरी तरफ उस समय 2019 लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड जो है भारतीय जनता पार्टी का में अलायंस था, इसलिए 17 सीट पर लड़ी थी चुनाव, जिसमें से 16 सीट पर जनता दल यूनाइटेड ने जीत हासिल की थी और एक सीट पे मुजाहिद हसन, किशनगंज के जो मुजाहिद हसन किशनगंज से चुनाव लड़े थे, वो बहुत कम वोटों से वहां से हारे थे। हालांकि एक नंबर पे डॉक्टर जावेद, दूसरे नंबर पे वहां पे एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट अख्तर ईमान साहब वो लड़े थे और तीसरे नंबर पे मुजाहिद हसन वहां से थे।